नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच में इसलिए लाइव आई हूं क्योंकि चमार रेजिमेंट स्मारक जो इतिहास में पहली बार बनने जा रहा है और ये हरियाणा का सौभाग्य है कि यह कार्यक्रम जिला कैथल के गांव हाबड़ी में संपन्न होने जा रहा है। इस पूरे स्मारक के लिए हम लोगों ने एक गुरु ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक जगह खरीदी है, जिस जगह पर बगैर किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन के हम लोगों ने ये कार्यक्रम संभव किया है, केवल समाज के दम पर। और इस पूरे कार्यक्रम में हमारे जो मुख्य अतिथि होंगे वो हमारा समाज होगा और 109 साल के एक सैनिक जो चमार रेजिमेंट के वीर योद्धा रहे हैं चौधरी संत राम जी, वो पहुंच रहे हैं और वही इस मूर्ति का अनावरण करेंगे। बहुत ही भव्य तरीके से हमारा आयोजन रहेगा। मैं आपको बताना चाहती हूं कि चमार रेजिमेंट क्या थी। 1942 में चमार रेजिमेंट का निर्माण ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया और 1946 में इसे भंग कर दिया गया, केवल ये कहकर कि क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ये आदेश थे कि आप आजाद हिंद फौज से लड़िए। और चमार रेजिमेंट ने पूरे देश देश को सुरक्षित रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये कहा कि हम किसी भी प्रकार से अपने देश के सैनिकों से नहीं लड़ेंगे। और उनकी इसी भावना को देखते हुए और उनके ऐसे रुख को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चमार रेजिमेंट को भंग कर दिया था, लेकिन उनके अवशेषों को वो भंग नहीं कर पाए जो आज भी जीवित हैं। कुछ समय पहले तक हमारे पास केवल चमार रेजिमेंट के 3 ही योद्धा थे, लेकिन अभी तक हमारे पास तकरीबन 100 के करीब परिवारों तक हम पहुंच चुके हैं। और एक ऐसा परिवार भी हमें मिला जो कि जिनका चमार रेजिमेंट का वीर योद्धा अभी जीवित है। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और इस पूरे कार्यक्रम में आप सभी लोगों को मेरी तरफ से निमंत्रण है और आप सभी लोग भी जरूर पहुंचिएगा। कहाँ पर स्मारक का? ये स्मारक जो है ये हाबड़ी गांव है, कैथल रोड पर पड़ता है, हाबड़ी गांव है और जिला कैथल पड़ता है, वहां पर हो रहा है। और इसका जो कार्यक्रम है वो सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा और इस पूरे कार्यक्रम में हमें उम्मीद है कि हजारों की तादाद में पूरे देश भर से लोग वहां पर पहुंचेंगे, विदेशों से भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। आने वाले समय में हम वहां पर एक म्यूजियम का भव्य निर्माण करेंगे ताकि जो अवशेष, जो चमार रेजिमेंट से संबंधित चीजें जो हमारे परिवारों की घरों की अलमारियों में रखी हुई हैं, उनको निकालकर हम एक म्यूजियम के माध्यम से अपने समाज को दिखा सकें, अपने देश को दिखा सकें। मैम, कोई राजनीतिक पार्टी से भी कोई न्योता दिया गया है? नहीं, हमने किसी राजनीतिक पार्टी को न्योता नहीं दिया है, लेकिन समाज का कार्यक्रम है। किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति का व्यक्ति वहां पर आ सकता है, बशर्ते वो अपनी झंडे डंडे अपने घर पर रख कर आए। वो एक सामाजिक कार्यक्रम है। हमने किसी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति को वहां मुख्य अतिथि भी नहीं बुलाया है और सब लोग समाज के नाते वहां पर आए। डेट है 1 अक्टूबर 2023 और रविवार का दिन है। हाबड़ी में 10 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और 1 बजे पूरा इसका अनावरण चौधरी संत राम जी के द्वारा किया जाएगा और वो कल यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो हाबड़ी गांव क्यों चुना गया मैडम? हाबड़ी गांव इसलिए चुना गया सर क्योंकि हाबड़ी गांव एक ऐतिहासिक गांव है और इससे पहले क्या नाम है, यहाँ पर 2 चमार रेजिमेंट के वीर योद्धा भी हाबड़ी गांव से रहे हैं, तो उन लोगों की वजह से भी इस जगह को डिसाइड किया गया। जो मैम आप बता रहे हैं, जो 109 के सेनानी हैं उनके द्वारा जो है आपको कुछ बताया गया कि उस टाइम जो रेजिमेंट थी उसमें किस तरीके के हालात थे, खत्म किया गया, क्या कुछ वहाँ पे स्थितियाँ रही थी, क्या कुछ वो बातचीत हुई? जो 109 साल के संत राम जी हैं, जैसा कि उन्होंने हमें बताया कि उस समय इतना ज्यादा जातिवाद नहीं था जितना आज लोग दिखाते हैं। उन्होंने बताया कि जो अंग्रेज थे वो हमारे साथ जातिवाद नहीं करते थे और ये अपने आप में बहुत सुनने का विषय था। मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहती हूँ कि इस पूरी मुहिम में जहां हम 100 परिवारों तक पहुंचे, वहां पर जितने भी परिवारों तक हम पहुंचे, हालांकि चमार कम्युनिटी को हमेशा ये बताया गया कि ये अछूत रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिन भी परिवारों तक हम पहुंचे उन परिवारों में जो फोटोज हमारे सामने निकल कर आई, सबके सर के ऊपर पगड़ी और बड़ी बड़ी मूछें होती थी। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि आजादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि उन मूछों को की बाबत लोग पिटने लगे। मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये कहां से निकल कर बात चल कर आई। जब हमारे सैनिकों की मूछों को किसी ने हाथ नहीं लगाया आजादी से पहले, तो अब ये बात कहां से निकल कर आई? बहुत सारी ऐसी बातें जो उन्होंने हमें बताई। वहां पर चमार रेजिमेंट के जो हमारे सैनिक है संत राम जी, उन्होंने अंबेडकर जी को भी देखा, उन्होंने काशीराम जी को भी देखा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बहुत सारे लोगों के उन्होंने नाम बताए। और जो ब्रिटिश उस समय में 1600 लोग चमार रेजिमेंट के एक टुकड़ी होती थी, उनकी 4 टुकड़ी थी, ABCD तक उनकी टुकड़ी थी और एक टुकड़ी में तकरीबन 400 के करीब मेंबर्स थे, तो सैनिक थे। तो उन तक अभी हमें पहुंचना है, लेकिन अभी तक हम केवल 100 लोगों तक ही पहुंच पाए हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि आपके इस वीडियो के माध्यम से हम
और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, ताकि हम हमारा जो म्यूजियम का जो एक सपना है वो भव्य तरीके से पूरा हो ब्रिटिश सके। टाइम में शुरू होता उसी वक्त खत्म हो गया, फिर आजादी के बाद क्यों नहीं आवाज उठाई गई, कुछ उसके बारे में जानकारी मैं आपको यही बताना चाहती हूँ सर कि आजादी के बाद बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपने मंचों से ये तो कहा कि चमार रेजिमेंट को बहाल कीजिए, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि एक स्मारक बनाइए, इनके इतिहास को इकट्ठा कीजिए, क्योंकि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी उन पार्टियों ने कभी हमारे इतिहास के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आज उसी इतिहास को हम लोग निकाल कर लेकर आए हैं, उसी इतिहास को आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं। जाट रेजिमेंट पहले भी थी, आज भी है। राजपूत रेजिमेंट पहले भी थी, आज भी है। महार रेजिमेंट पहले भी थी, आज भी है, लेकिन हमारी को खत्म कर दिया इसलिए क्योंकि हमारे देश, हमारे सैनिकों ने आजाद हिंद फौज से लड़ने से मना कर दिया था कि हम आजाद हिंद फौज से नहीं लड़ेंगे। हम लोगों ने सच्चे सिपाही की तरह, हमारे सैनिकों ने सच्चे सिपाही की तरह इस देश के आजाद कराने में अपनी भूमिका दिखाई, लेकिन हमें बार बार यही बताया गया कि आप लोगों की आजादी में क्या भूमिका है। हमें आज पता चल रहा है कि हमारी भूमिका क्या है, और वही भूमिका हम सारे देश को बताना चाहते हैं। जी, जय भीम, जय संविधान। सभी साथी जुड़ जाएं और शेयर टू ग्रुप जरूर कर लें। जैसा कि एससी खाप महापंचायत में गुरु ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट ने समाज के साथ वादा किया है कि चमार रेजिमेंट स्मारक बनेगा और चमार रेजिमेंट स्मारक हरियाणा के अंदर स्थापित होगा, तो हरियाणा में खुशीराम जी, जय भीम सर, सैल्यूट है सर, आपको भी सैल्यूट है। और चमार रेजिमेंट के जितने भी योद्धा हुए हैं उन सभी को नमन करते हुए उनके सपने को साकार करने का कार्य एससी खाप महापंचायत और गुरु ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया है। भ्रांतियों पे ना जाकर के चमार रेजिमेंट के इस महान कार्य के साथ आप जुड़ने का प्रयत्न करें। ग्राम हाबड़ी में इसको स्थापित किया जा रहा है। आप सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें वीडियो को। क्या सर, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाएं और शेयर टू ग्रुप कर लें। हाँ, ग्राम हाबड़ी, जिला कैथल, तहसील पुंडरी। योगेश जी, शेयर टू ग्रुप कर ले सर, सारे साथियों के पास आप इस वीडियो को पहुंचाएं। अमन भाई, सारे ग्रुपों में शेयर कर दे लिंक को। हाँ, और अभी इसके ऊपर स्वर्ण जो रंग, इसके ऊपर जो स्वर्ण कलर मतलब गोल्डन कलर होने वाला है वो भी अभी इस कार्य को अभी संपन्न करेंगे। और आज के आज इस कार्य को पूर्ण रूप से सेट कर दिया जाएगा और आने वाली 1 तारीख को, जैसा कि एससी खाप महापंचायत ने वादा किया है, गुरु ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट ने दायित्व अपने ऊपर लिया है, उस दायित्व को पूर्ण करेंगे और अच्छे तरीके से चमार रेजिमेंट स्मारक स्थापना समारोह गांव हाबड़ी, जिला कैथल के अंदर पूरे ही जोर शोर। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आदरणीय साथियों, इस समय हाबड़ी के खेतों में बैठे हैं जहां पर चमार रेजिमेंट स्मारक की देखरेख हम इस समय कर रहे हैं और आधी रात है। अमित तंवर जी रोटी खा रहे हैं, हमारा भाई गुरदयाल भी पहुंचा हुआ है। और जय भीम जी सभी को। यहाँ पर रुकना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब तक 1 तारीख तक यहाँ पर 4 दीवारी वगैरह का सिस्टम नहीं होगा तब तक थोड़ा सा दिक्कत है, लोगों को दिक्कत आएगी, हम लोगों को भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू नजर नहीं आता, तो इसलिए साथियों की ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पे। तो वही आज मेरी ड्यूटी लग रही है मैं आई हुई हूँ यहाँ करनाल से और आज रात को फिर हम यहीं रुकेंगे और प्रयास करेंगे कि हम एक अच्छा कार्यक्रम आप लोगों के बीच में लेकर आए। और मेरी तमाम साथियों से ये रिक्वेस्ट भी है और हाथ जोड़कर निवेदन भी है कि हमारे आसपास के साथी ये सोच रहे हैं कि हम उनको बता नहीं पा रहे कि भाई वो हमको निमंत्रण देने नहीं आ रहे। मेरी उन सभी साथियों से हाथ जोड़कर ये विनती है कि जो कुछ पिछले 1 महीने में हुआ वो सब आप लोगों के सामने है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपको सारी चीजें बता चुके हैं। अब इस समय उन बातों के ऊपर विचार करने का समय नहीं है। मैं आप सब लोगों से ये उम्मीद करती हूँ कि आप उन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए 1 अक्टूबर 2023 को गांव हाबड़ी में पहुंचेंगे, जहां पर चमार रेजिमेंट स्मारक का एक भव्य अनावरण चौधरी संत राम जी बदन के द्वारा किया जाएगा। वो खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं और 2 दिन पहले ही यहाँ पर मेला शुरू हो जाएगा
और सत्संग का भी हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है। 2 दिन पहले हमारा सत्संग चलेगा यहाँ पर और बहुत बढ़िया कार्यक्रम हम आप लोगों के बीच में लेकर आना चाहते हैं। हमारा निवेदन स्वीकार करें, हमारा निमंत्रण स्वीकार करें और 1 अक्टूबर को आसपास के सभी साथी बगैर किसी द्वेष भाव के यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि यह कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन हर समस्या को साइड में रखते हुए इस बात पर फोकस करने की जरूरत है कि कार्यक्रम अच्छे से होना चाहिए और जिसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। दोबारा से साथियों ने अपना विश्वास हम पर जताया है, हमारे संगठन पर जताया है। हम लोगों में एक उम्मीद जगी है कि हम सही राह पर हैं। छोटी मोटी गलतियां रही होंगी, लेकिन मैं मेरे समाज से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए आप सभी लोग 1 अक्टूबर 2023 को गांव हाबड़ी में 1 अक्टूबर 2023 को जरूर पहुंचे और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।